मनो स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम सब भगवान की कथा का, भगवान के संदेश का श्रवण कर रहे हैं और वास्तव में यही हमारा जीवन है। भगवान की भक्ति से, भगवान के गुणगान गाने से ही हमारा निश्चित कल्याण है। तो आइए श्रीमद् भागवतम एक अध्याय दूसरा पहला स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक क्रमांक 8 आज हम श्रवण करेंगे। उससे पहले हमने कल जो लेक्चर में क्या सुना, आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं? कोई कुछ कृष्णा पॉइंट, प्रभु। पॉइंट आपको याद हो तो मुझे बताइए, एक के बाद एक बताइए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। आपने कल बताया, ज्ञान का अर्थ बताया प्रभु जी कि ज्ञान जो है, ज्ञान का अर्थ है आत्मा परमात्मा और प्रकृति के बारे में ज्ञान, ठीक ज्ञान है। बाकी जो दूसरा भौतिक ज्ञान है उसे ज्ञान नहीं कहते हैं, जानकारी कहते हैं। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, आपने बताया कि हमें वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। जो हमारे साथ पूर्व जन्म के जो पाप हमारे साथ आए उनसे निवृत्ति मिलेगी। हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो, वासुदेव की भक्ति करेंगे तो, और हमारे अहेतु हमारा ज्ञान और वैराग्य बढ़ेगा उससे। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। कल बताया जी कि भक्ति से ज्ञान एवं वैराग्य उत्पन्न होते हैं और उससे वैराग्य आता है तो भगवान में व्यक्ति जो है वो आसक्त होता है और वैराग्य से अपने आप त्याग हो जाता है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, कल आपने बताया कि देवी देवताओं जो की भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता जो है भगवान के पार्षद है, उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन भक्ति हमें सिर्फ वासुदेव की करनी चाहिए। हाँ, देवता जो है वो भगवान के सेवक हैं और सबको भगवान ने कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है। तो देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, मतलब उनका अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति भले कितना भी बड़ा भक्त हो, देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उन लोगों से भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। और भक्ति जो है वो किससे कनेक्ट होती है? भगवान से। इसलिए यहाँ कहते हैं वासुदेव भगवत भक्ति योग प्रयोजित, कि भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करेंगे। चरित्याशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ओके, और कोई कुछ बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कल आपने ये और बताया था कि भक्ति हमें निरंतर और दृढ़ता से करनी चाहिए। तो निरंतर निरंतर और दृढ़ता से करेंगे तो वो बढ़ेगी और उसमें आनंद आएगा, नहीं तो हमें माया के प्रभाव से वो छूट जाएगा। ये, ये कौन से श्लोक का आप बोले हो? ये कल बताया था प्रभु जी, लास्ट में, अंत में आपने इसी श्लोक में, कि भक्ति जो है वो दृढ़ता से और निरंतर करनी चाहिए, नहीं तो माया के ये प्रभाव से वो छूट इसके जाएगी। बाद पहले वाला श्लोक का है ये। कल का बताइए आप। इससे बोलो, आप लिखिए साथ में। मैं त्याग और वैराग्य के विषय में कुछ बताया था, आप उसका तो कोई बोलेंगे? मुझे चर्चा करेंगे।
दूसरे भक्त, बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, सबको मौका मिलना चाहिए और सबको बोलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। संसार में वैराग्य होने पर प्रभु में राग हो जाता है। हम्म। हाँ, वैराग्य आने से क्या होता है, व्यक्ति को भगवान में राग होता है, कोरा वैराग्य नहीं। जिसको वैराग्य संसार से आता है वो भगवान की भक्ति करता है, नाम जप करता है, कथा कीर्तन में रत रहता है, भगवान की सेवा करता है। मतलब वो एक जगह से उनको विराग आ गया तो एक जगह पर राग आ गया। और भगवान में राग तभी आता है जब संसार से वैराग्य आता है। और मैंने त्याग के विषय में क्या कहा था? त्याग में प्रभु जी मन उसी में लगा रहता है, लेकिन अपन स्वेच्छा से उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मन से नहीं छोड़ पाता है कोई भी चीज, उसे त्याग कहते हैं। हाँ, मतलब व्यक्ति संसार से उब जाता है, परेशान हो जाता है, घर वालों से, बीवी बच्चों से, या कोई बिजनेस से, जो भी है काम धंधे से, तो बहुत परेशान होकर वो त्याग कर देता है अपने घर का, घर वालों का, संसार का त्याग करके कहीं और चला जाता है। लेकिन वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो वैराग्य है, वो जो दिखा रहा है, वो वैराग्य मन से नहीं आया है, हृदय से नहीं आया है, चेतना शुद्ध नहीं हुई है। इसके कारण वो कहीं भी जाएगा तो मन तो उनके साथ है, अब मन शुद्ध हुआ नहीं है, तो कहीं भी जाएगा तो मन उसको परेशान वापस करेगा और वापस खींच के वही जंजल झंझट में लेकर वो वापस आएगा। लेकिन यदि भगवान की भक्ति करोगे तो निश्चित वैराग्य आएगा। और भगवान की भक्ति करते करते जो वैराग्य आता है उसको दिव्य वैराग्य कहते हैं। उसके द्वारा जो संसार की वस्तु है वो तो छूट, मतलब उस पर वैराग्य आता जाएगा, भले वो संसार में ही रहेगा, घर में रहता हो, लेकिन वैराग्य आ जाएगा, उसमें उनकी आसक्ति नहीं रहेगी और उनका राग भगवान के प्रति हो जाएगा। भगवान के मंदिर जाना, भगवान की कथा श्रवण करना, सेवा करना, नाम जप करना, है ना, तो भगवान के प्रचार में, बस इस कार्य में वो रुचि लेने लगता है, तो समझो कि भगवान में उनको राग हो गया है। तो खाली कहते कि त्याग से कुछ नहीं होता है, वैराग्य आना चाहिए, भक्ति में वैराग्य। ओके, ठीक है। तो आइए हम तीसरा 8वां श्लोक का उच्चारण करें। धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेत् तिरतिं शम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। यह कहते हैं कि स्वनुष्ठित शब्द में ध्यान दीजिए आप। धर्म स्वनुष्ठित, वृत्ति अपने पद के अनुसार स्वनुष्ठित। चलो पहले स्वनुष्ठित का शब्द का अर्थ समझने का हम प्रयत्न करें। स्वनुष्ठित कहते हैं कि अपने पद के अनुसार। वर्ण आश्रम पहला पद है। हमारे पद अनुसार मतलब क्या है कि हम कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं, तो हम हमारा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय स्वभाव है। तो उसको कहते हैं कि हमारे पद अनुसार ये हमारा क्या है, तो कहते हैं कि वृत्ति है। जब कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है तो उसकी वृत्ति भी कैसी होती है? क्षत्रिय वृत्ति होती है। चाहे कोई व्यक्ति क्षत्रिय वृत्ति का हो, चाहे ब्राह्मण वृत्ति का हो, वैश्य वृत्ति का हो, या फिर शूद्र वृत्ति का हो, वो पद के अनुसार, है ना। यहाँ कहते हैं कि, और दूसरा वो जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण जो वृत्ति है वो भी है। फिर जब सांसारिक वृत्ति होते, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है ना, कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, तो अनेक प्रकार के क्या होते हैं, तो कहते पद होते, ये वृत्ति होते हैं उनकी। तो इसके अनुसार कर्म भी होते हैं, उनके अनुसार स्वभाव भी होता है उनका। और कहते हैं कि ये सब कर्तव्य, ये सब, ये जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ये काम करे, कोई वो काम करे, सभी प्रकार की वृत्ति है और सभी प्रकार के उनके पास जो पद है भौतिक। तो कहते धर्म स्वनुष्ठित पुंसा मनुष्य को विश्वक्सेन कथा सुई। यहाँ कहते हैं कि ये सब कर्तव्य करते हुए, सुनिए बहुत सुंदर यहाँ सुध गोस्वामी कहते हैं
कि संसारिक पद उनके स्वभाव है, उसकी वृत्ति है, उसके कर्म है, अनेक प्रकार का वो कार्य कर रहा है। वो सब कार्य करते हुए उसको क्या करना चाहिए मनुष्य को? तो कहते हैं कि विश्वक्सेन कथासूय। विश्वक्सेन किसका नाम है? भगवान का नाम है, पूर्ण अंश है भगवान का। तो विश्वक्सेन कथासूय, तो यह पहली लाइन में ऐसा कहा गया है कि आप कोई भी कार्य करते हो, संसार का कोई भी पद में हो, संसार का कोई भी कर्म कर रहे हो आप, वो सब कुछ करते करते, संसार में रहते रहते, कोई भी कार्य करते करते विश्वक्सेन कथा से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा में रति, भगवान की कथा में रस उत्पन्न करना चाहिए, और रस हमको उत्पन्न हो ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो भगवान का जो कथा में रस है वो कहां से उत्पन्न होगा? श्रवण से। हाँ, जितना आप श्रवण करते जाओगे उतना धीरे धीरे भगवान की कथा में रस आता जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि जितने भी आपके वृत्ति है, कर्म है, जो संसार में आप करते हो, उनको साथ में उनके साथ में लेते हुए विश्वक्सेन कथा सुय, आपकी क्या होनी चाहिए? भगवान की कथा श्रवण करने की रुचि आनी चाहिए। यदि आपको संसारिक काम करते करते भगवान की कथा में रुचि नहीं है, खाली संसारिक कार्य में ही रुचि है, तो यह कहते हैं कि न उत्पाद यति रतिम, यदि संसारिक कार्य करते करते आपकी जो रति है, आपका झुकाव है, वो भगवान की कथा के प्रति नहीं है। विश्वक्सेन कथा सुय, विश्वक्सेन मतलब भगवान की कथा के प्रति आपकी रति नहीं है, तो आप जो भी कार्य करते हो संसार में, कोई भी एनीथिंग एल्स, सुनिए ध्यान से, बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं सुध गोस्वामी कि आप यदि भगवान की कथा में आपकी रुचि नहीं है, तो कहते हैं कि संसार का कोई भी काम कर लो आप, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पीएम, फीएम जो भी हो आप, सुध गोस्वामी कहते हैं कि न उत्पाद यति रतिम श्रम एवं ही केवलम। आप यदि भगवान की कथा में आपकी रुचि नहीं है और आप संसारिक कार्य बड़े से बड़ा कर रहे हो, उसमें बहुत लोग आपकी वाह वाह करेंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ काम का नहीं है, श्रम एवं ही केवलम, वो खाली श्रम मात्र है। और थोड़े समय के लिए आप वाह वाह आपकी कोई करेगा, आपको अच्छा लगेगा, मन से मन प्रसन्न होगा, लेकिन आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। इससे वास्तव में भगवान की कथा को छोड़कर सुध गोस्वामी कहते हैं उसमें रुचि नहीं आती है संसार में, जीवन जीते जीते भगवान की कथा में। तो जो भी हम कार्य करते हो क्या है? श्रम एवं ही केवल, श्रम है। इससे यहां कहते हैं कि भले आप वर्ण और आश्रम को परफेक्ट पालन करते हो, है ना, आप कहते हो नहीं प्रभु जी मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, मैं क्षत्रिय तो क्षत्रिय का कार्य कर रहा हूं, वैश्य का कार्य कर रहा हूं, शूद्र का कार्य कर रहा हूं, कितना भी सुंदर काम करो, लेकिन यहाँ कहते हैं कि वृत्ति, आपकी जो भी वृत्ति है, धर्म स्वनुष्ठित, मतलब जो भी आपकी वृत्ति है, वृत्ति के अनुसार यदि आप भगवान की कथा में रुचि नहीं आ रही है, तो क्या कहते हैं कि भले आप क्षत्रिय ब्राह्मण का कोई भी कर्तव्य निभा रहे हो, श्रम एवं केवल। तो मुख्य क्या है? भगवान की कथा है भक्त, क्योंकि हर चीज के पीछे भगवान रहेंगे, और भगवान को अपने सेंटर में नहीं रखा है तो जो भी कार्य करेंगे वो श्रम हो जाएगा, उससे हमको कर्म बंधन लगेगा, जन्म मृत्यु से छूटेंगे नहीं हम, इसलिए श्रम ही हो गया, वो श्रम ही हो गया। यदि हम जन्म मृत्यु संसार से, दुखालय संसार से नहीं मुक्त हो पा रहे, तो फिर क्या हुआ? श्रम ही हुआ। तो वास्तव में हम जो भी संसार का कार्य करें वो श्रम है, केवल श्रम है वो, उसके उस श्रम करने से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप उस सांसारिक श्रम करते करते भगवान की कथा में रुचि है आपकी, भगवान की लीला में रुचि है आपकी, श्रवण कीर्तन करते हो भगवान की कथा का, नाम जप करते हो, उसमें आपकी रुचि है, तो समझो कि वो चीज आपकी सही चल रही है, क्योंकि आपको भगवान की कथाओं में रुचि है। साथ में बहुत जरूरी है दोनों चलाना। इससे हम भौतिक जीवन जिए तो उसको छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि बीवी बच्चे हैं, घर बार है, सब कुछ, उनको छोड़ नहीं सकते। तो साथ में क्या करना चाहिए? भगवान को सेंटर में रखना चाहिए।
और धीरे धीरे दोनों साथ में चल रहे, तो धीरे धीरे भगवान की कथा में, भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़े, है ना, और ये सांसारिक आसक्ति घटे, ऐसा होना चाहिए धीरे धीरे। इससे दोनों पाँव में नाव हम रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होना चाहिए, एक नाव में पैर रखने का प्रयत्न करना चाहिए, मतलब भक्ति को बढ़ाना चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो माया देख रही है, इसका झुकाव ज्यादा किस में है, माया की ओर है, संसारिक ओर है, भोग की ओर है। भक्ति भी कर रहा है तो माया वास्तव में कुछ ना कुछ उनको प्रयोजन देकर उनको भक्ति छुड़ाने का प्रयत्न करेगा। इससे हमको धीरे धीरे श्रद्धा को बढ़ाना है, श्रद्धा को बढ़ाना है हमें। इसे भक्तों हमारी वृत्ति जो भी है, वो वृत्ति करते करते यदि भगवान की कथा हम श्रवण करते सुनते हैं तो हमारी नीचे से नीचे भी वृत्ति होगी, और ऐसी वृत्ति में भी हम यदि कथा सुनते रहेंगे, कथा श्रवण करके भगवान के अनुसार नाम जप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो गलत वृत्ति है ना, वो भगवान की कृपा से खत्म हो जाएंगी, है ना। एक बार एक व्यक्ति मांस तोल रहा था, मांस बेच रहा था, तो मांस बेचते बेचते वो जो पत्थर था मांस तोलने का, वो शालिग्राम थे, तो मांस तोलता था, और मांस तोलते तोलते वो क्या करता था, भगवान का गुणगान करता था। मांस तोलते वो करता था, निकृष्ट काम है ये, तो वृत्ति बहुत निकृष्ट है, लेकिन इस तरह से भगवान का गुणगान करता था। तो वहां से साधु निकले, साधु ने उनको देखा, साधु को अच्छा नहीं लगा, साधु ने उसको फटकारा तुरंत कि तू ये मांस तोल रहा है, ये शालिग्राम थे, शालिग्राम साक्षात भगवान है। बहुत डांट फटकार के शालिग्राम लेकर वो चले गए साधु, और घर पे जाके साधु ने भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया, भगवान को फूल अर्पण किया, भगवान को शालिग्राम को तुलसी अर्पण किया, बहुत सुंदर भगवान की मंत्रों के द्वारा सेवा करने लगा। तो 1 2 3 4 दिन हुए ना, तो अचानक भगवान ने वो शालिग्राम से, भगवान तुरंत वो व्यक्ति से बात किया, ब्राह्मण से, कि भाई तू मुझे यहाँ से जहां से लाया है वहां मुझे वापस छोड़ दे, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु वहां तो आपसे मांस तोल रहा था, आपका उपयोग किसमें कर रहा था, मांस तोलने में। तो भगवान कहते कि भले वो मांस तोलने में जो भी उनकी वृत्ति है भले करता, लेकिन वो मांस तोलते तोलते वो क्या करता था, वो मेरा गुणगान करता, मेरे नाम का जप करता रहता था और मेरा गुणगान करता रहता था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इससे वो जो भी वृत्ति है उनको ठीक करना मेरा काम है, अभी मुझे वहां छोड़ दे। तो ब्राह्मण तुरंत आया और वो जो मांस बेच रहा था उनको वापस शालिग्राम दिया और उनको प्रणाम करके वहां से चले गए। तो वृत्ति कोई भी हो भक्तों, वो कोई भी वृत्ति में हमको भगवान को जोड़ना है। यदि हमारी कुछ गलत आदतें हैं लेकिन फिर भी भगवान को जोड़ दो। आप ऐसा मत सोचो कि मेरी गलत आदत जब छूट जाएगी तब मैं भगवान का भजन करूंगा, नहीं, कभी नहीं छूटेंगी। जीवन नहीं, करोड़ों जन्म चले जाएंगे, नहीं छूटेंगी। आपको यदि गलत कार्य छोड़ने हैं, आपकी कोई गलत आदत लग गई उसको छोड़ना है, तो आपको भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन यदि हम सोच रहे हैं कि नहीं, मैं जब एक गलत कार्य बंद कर दूंगा उसके बाद भगवान का भजन करूंगा, लेकिन गलत काम बंद कैसे हो गए? गलत काम कौन बंद कराएगा आपका? कोई भौतिक शक्ति ऐसी है ही नहीं जो आपको आदत लगी हो बंद करा सके, है ना। ये तो मन का काम है, मन आपको तो और गलत काम कराने में लगाएगा। तो एक गलत जो आदत है उसको छुड़ाने का काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है भगवान, भगवान का नाम और भगवान की कथा। इससे कोई भी हमारी वृत्ति हो भक्तों, ये वृत्ति शुद्ध हो जाएगी यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसे कंडीशन क्या है, भगवान की भक्ति करो, कैसे भी हम हो, है ना, कैसे भी हो हम, है ना, क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे अब देखो, वाल्मीकि मुनि उल्टा नाम लेते थे, उनको एक ही आदत था, मरा मरा हे मरा हे मरा, है ना। तो नारद मुनि ने तो उनका कोई बात नहीं, तू क्या बोल, मरा बोल। तो उल्टा नाम लेते लेते जो उनकी वृत्ति थी पशुओं को मारने की, मतलब वो एकदम गलत कार्य करते थे, तो नारद मुनि ने उसको उल्टा नाम बोलने को कहा। धीरे 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 भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उसके गलत काम अपने आप छूट गए। तो भगवान की नाम में इतनी शक्ति है भक्तों के, सब कुछ प्रदान कर सकता है हमको। इसे कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं प्रभु जी हम तो घर में ये करते वो करते हैं तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, पाप लगेगा। अरे भाई, पाप तो तू कर रहा है, इससे छूटने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लग जा, ये पाप भगवान नष्ट कर देंगे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति, कथा में इतनी शक्ति है ना। इससे भक्तों वृत्ति है हमारी स्वनुष्ठित पुंसा,
वो जो वृत्ति है, वृत्ति के अनुसार, भले कोई भी वृत्ति है हमारी, लेकिन भगवान को जोड़ दो और भगवान की कथा श्रवण करो, और भगवान की कथा श्रवण करते करते उसमें प्रेम हो जाए, उसमें रति आनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए भगवान की कथा। जब ऐसी स्थिति आ जाएंगी तो समझो कि हम जो भी कार्य करते हैं ना, वो निश्चित सही पटरी पर हम कर रहे हैं। और यदि भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, भगवान का नाम कीर्तन, भक्तों के संग में नहीं है हम, और भक्ति में आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न नहीं है, और संसार के कोई भी बड़े से बड़े कार्य कर ले हम, जो संसारिक लोग हमारी वाह वाह करें, लेकिन फिर भी वो भगवान की दृष्टि से, साधु संतों की दृष्टि में क्या है, शम एवं केवलम, शम है एकदम, है ना। तो ये श्लोक सुंदर सुध गोस्वामी कहते हैं, इसे भक्तों कोई भी वृत्ति हो, जैसे रेदास है, रेदास क्या करते थे, रेदास चमड़े का काम करते थे, मोची थे, वो चमड़े का काम करते थे, लेकिन वो भगवान का इतने शुद्ध भक्त थे, मतलब भगवान का स्मरण चिंतन सदा चलता रहता था, इसलिए वो वृत्ति भले भी कोई भी वृत्ति हो, लेकिन उसका नाम जब भगवान की कथा में इतनी निष्ठा थी कि जो पात्र था उनका पानी का, जिसमें वो चमड़े धोते थे, उस पात्र में वो गंगा का आह्वान कर सकते थे, उसने इतनी शक्ति थी। क्यों? क्योंकि भगवान की साथ में भक्ति करते थे। इससे भगवान कभी भी आपकी गलत वृत्ति के ऊपर नजर नहीं डालते, उसको नजरअंदाज करते हैं। भगवान देखते कि इतना बड़ा गलत काम कर रहा है, लेकिन मेरा भजन भी कर रहा है, तो भगवान क्या करेंगे, हमको धीरे धीरे शुद्ध करेंगे, है ना। इसे ऐसा नहीं है कि भगवान का भजन भी करो, गलत काम भी जानबूझ कर करे, नहीं, लेकिन भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान हमारे गलत आचरण को, गलत जो अंदर आदत लगी है, उसको धीरे 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 शुद्ध कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे भगवान शुद्ध कर देंगे, लेकिन भगवान की सेवा में, भगवान के नाम, भगवान की कथा में हमको लगा रहना पड़ेगा, तब भगवान शुद्ध करेंगे। इससे भक्तों नाम जप में, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करो, क्योंकि यदि देखो एक काम निश्चित है कि यदि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, मतलब कोई धर्म का काम या कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, बुरा काम करोगे। और निश्चित है, अच्छा नहीं करोगे तो बुरा करवाएंगे प्रकृति। आप अच्छे विचार को नहीं ग्रहण करोगे तो मन, ये जो कलयुग है, वो आपको बुरे विचार आपके दिमाग में डालेगा। मेरी बात सही है? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तो एक कार्य निश्चित है, आप यदि अच्छा नहीं डालोगे तो बुरा तो आने वाला है। तो बेटर है, बुद्धिशाली व्यक्ति क्या करेगा, अच्छे को ग्रहण करे। और अच्छा ग्रहण करने के लिए संसारी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ग्रहण करना है तो ठाकुर जी के पास जाए, गीता और भागवतम के पास जाए। तो वो अच्छा, जो अच्छा ज्ञान है, वो सब कुछ जब धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा, तो जो कचरा भरा हुआ है करोड़ों जन्म से, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। जिस तरह से एक ग्लास है, वो ग्लास में आपने आधे से पौने ग्लास आपने लाल कलर का पानी भर दिया। अब लाल कलर का पानी आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताइए? ऊपर से और पानी डालेंगे शुद्ध। हाँ, आप सोचोगे नहीं लाल कलर का पानी निकलना है तो ग्लास से जो पानी उसको गिरा दो नीचे, नहीं, वो गिराना भी नहीं है। और लाल कलर का पानी को निकालकर शुद्ध पानी भरना है, निकालना नहीं है पानी। तो क्या करना पड़ेगा, शुद्ध पानी जो है वाटर, वो डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। तो लाल कलर का जो गंदा पानी है वो अपने आप धीरे 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 बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा, शुद्ध पानी का ग्लास पूरा भर जाएगा। तो हमारे अंदर करोड़ों जन्म से अनर्थ भरे हुए हैं, और अनर्थ के कारण ही हम जो कार्य करना चाहते होता नहीं है, कुछ उल्टा होता है। कभी हम नहीं चाहते हमारा एक्सीडेंट हो, लेकिन हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हम बीमार हो, लेकिन हो जाते हैं। ये सब अनर्थ भरे हुए हैं करोड़ों जन्म से। ये अनर्थ उपशमन करना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवान की भक्ति मतलब हमको अपने कानों से भगवान की कथा को भरना है हृदय में। और जब भरते जाएंगे तो भगवान कहते थे कि धुनोति स अमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जो व्यक्ति मेरी कथा को, मेरे नाम को निरंतर लेता जाता रहते हैं, तो उसका हृदय में कैसा क्या कर दूंगा, धुनोति, उसका हृदय को शुद्ध कर दूंगा। कैसे शुद्ध कर दोगे, तो कहते कि जैसे शरद ऋतु में नदियां स्वच्छ हो जाती है, वैसे उनका हृदय में शुद्ध कर दूंगा। ये बड़े बड़े जो साधु आपको दिखते हैं ना, जो शुद्ध हृदय वाले है ना, जो भगवान की भक्ति वाला कुछ नहीं करता, बहुत सुंदर आचरण है उनका,
है ना, दिव्य उनका वातावरण है जीवन का, वो कहां से आता है? क्यों जन्म से लेकर आते हैं? नहीं। और धीरे धीरे जब उनकी वृत्ति के अनुसार वो भगवान की भक्ति में लगते, नाम जप करते, भगवान की कथा श्रवण करते, तो धीरे धीरे उनकी शुद्धि होती है। और शुद्धि होते होते वो महान संत बन जाते, एकदम शुद्ध हो जाते हैं, है ना। और संसार का कल्याण किसमें होते हैं, वो संत को पता चल जाता है पूरा, और वो उसी अनुसार जीवों को उपदेश देना चालू करता है। वो शुद्ध कैसे हुआ? भगवान के नाम से, भगवान की कथा से। तो हम भी भले, आप भी भले गृहस्थ हो, लोग, कोई भी व्यक्ति गृहस्थ भले हो और कोई भी बिजनेस काम धंधा करते, लेकिन उनको भी यदि साधु प्रवृत्ति का बनना है तो क्या करना चाहिए? नाम जप करो, हरि कथा का श्रवण करो। और वास्तव में साधु वृत्ति बनना ही बेस्ट है भक्तों इस कलयुग में, क्योंकि आगे जाके बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है सहन करने की, है ना। अभी तो कोई घर में एक सास बहू को कुछ कटु वचन कह दे तो बहू सहन नहीं कर पाएगी और झगड़ा होगा। पति पत्नी में झगड़ा होता है, सही सभी जगह। एक व्यक्ति अगर रोड से जा रहा है या बैठा है या खड़ा है और दूसरा व्यक्ति उनके पास से निकला और उनको घूर रहा है, मतलब उसके सामने नजर टू नजर मिल गई, तो व्यक्ति गुस्से हो जाता है कि क्यों घूर रहा है मुझे, है ना, ऐसा होता है। अरे कुछ बात ही नहीं है उसमें, फिर भी क्या करता है ना, वो झगड़ा चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर पाएंगे, है ना। स्थिति चलती रहेगी सदा के लिए। इससे हमको ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि विश्वक्सेन कथा सुनो, क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। और भगवान की कथा जो है उनका सार क्या है? भगवान का नाम। तो भगवान का नाम उच्चारण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे भक्तों बहुत सावधानी से हमको इस तरह से ग्रहण करना चाहिए। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाएं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति निपट मूर्ख व्यक्ति है वो सोचता है कि इंद्रियों से परे कुछ नहीं है, मैं जो देखता हूं वही सही है, मैं जो सुनता हूं वही सही है। लेकिन नहीं, ये इंद्रियों के परे भी दिव्य धाम है। भगवान कहते पर तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, कि आप जिस जगत में रहते हैं उसके ऊपर भी एक जगत है जिसको देवलोक कहते हैं, है ना। जैसे स्वर्गलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, वो सब देवलोक है जो हमको दिखता नहीं अपनी इंद्रियों से। लेकिन उसके ऊपर परत तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो अव्यक्त, उसके ऊपर सनातन, और उनके ऊपर मेरा सनातन धाम है। लेकिन हमारी इंद्रियों से वो दिख नहीं पाएगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारी इंद्रियों से परे कुछ है ही नहीं, है ना। ये मूर्ख व्यक्ति की वाणी है। अब गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, ये हमारा जगत एकदम निकृष्ट है, उसके ऊपर जो जगत है स्वर्ग लोक, तप लोक, जन लोक, एकदम दिव्य लोक है वो सब, मतलब इससे भी बेटर लोक है। और उनके भी ऊपर भगवान का धाम दिव्य लोक चालू होता है। तो हमको वहां प्रवेश करना है, सनातन धाम में प्रवेश करना है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या कहते हैं? इंद्र से परे कुछ है ही। अतएव उसकी वृत्तियां केंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक की सीमित रहती है। वो अपना स्वार्थ, अपनी इंद्र तृप्ति करता है, अपने घर वालों की इंद्र तृप्ति करता है, उसमें बस इतने में संतुष्ट रहता है। उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, क्यों? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप को सेटिस्फाई कर दिया, उनको पैसे दिए, गाड़ी दिए, बंगले दिए, खाना दिया, मैं बहुत बड़ा काम किया मैंने, इतने में संतुष्ट रहता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि तू जो कार्य कर रहा है वो परधर्म नहीं है, है ना। मतलब कहते हैं कि दो कर्तव्य आता है, ये निकृष्ट कर्तव्य है। वो निकृष्ट कर्तव्य के लिए पूरा जीवन गवा देगा, और वास्तव में जो कर्तव्य है भगवान के प्रति उसका कार्य नहीं करेगा ना, तो तेरी अधोगति होगी। ये तेरी मूर्खता है कि इसमें तू खाली प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्न किसमें होना चाहिए? कि अपने ये भी कार्य करते जाए और साथ में भगवान का भजन करें, और धीरे धीरे एक कार्य को में वैराग्य आना चाहिए और भगवान की ओर बढ़ता जाए। ये बुद्धिमान है। मैंने बोला ना, एक एक शब्द प्रभुपाद जी एक एक लाइन पर शास्त्र का सार रख रहे हैं। बहुत लोग वेद पढ़ते, पुराण पढ़ते, इतिहास पढ़ते हैं, बोले कि हमको पढ़ना। अरे भाई, आप ये प्रभुपाद जी जैसे साधु का तात्पर्य पढ़ ले। एक तात्पर्य में ये जो वेद है, पुराण है, इतिहास है, उपनिषद है, उनका सार आपको यही दिखेगा, और ये आपको श्रवण करके जीवन बदल जाएगा। इतनी कृपा है प्रभुपाद जी की।
इसे यह सकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। मतलब वो स्वार्थ है ना, वो शरीर के आजू बाजू में रहता है। बस मेरा शरीर को संभालू मैं, मेरे शरीर से जो संबंधी है उनको सेटिस्फाई करूं, हो गया जी, वो हो गया मेरा कल्याण। बस ये मूर्ख व्यक्ति की वाणी है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। देखो ये निम्न पशु की वृत्ति है। ये सब हमको पशु जीवन से ऊपर उठना है ना। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वहीं सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होता है ना। मनोधर्म चलाते हैं, मन से जो भी उसको अच्छा लगता है वो गाना गाते हैं, तो मन को अच्छा लगता है, मतलब वो कल्पना करता रहता है। उनको क्या मानता है? श्रेष्ठ चीज मानता है। कल्पना में ही है ना, बहुत ऐसे गाने आते हैं। तो व्यक्ति गाना शुरू होता है ना, तो गानों में मतलब आता है ये गा दिया, ये वो फलाना ढिमका, बहुत कुछ। तो व्यक्ति ये मतलब मन वहां लगाता है और खो जाता है, वाह मैं यहाँ हूँ, मैं भी वहां। तो ऐसे ये माया का खेल है, खो जाता है ना। अब गाना तो मुझे इतना आता नहीं, वरना एक गाना गा कर सुना तो मैं आपको, है ना, लेकिन मुझे इतना गाना नहीं आता है, सुनता नहीं हूं मैं सब कुछ। लेकिन आप अगर सुनते होगे तो आप कभी होगा, है ना। नहीं, मुझे वास्तव में गाना नहीं याद आ रहा है कोई वरना मैं गाता सही में, है ना, कि आपको पता चले। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ, इससे आपको क्लियर हो। लेकिन मुझे नहीं आता है। कभी आप मुझे कोई गाना सुना ना, तो उसका अर्थ मैं समझाऊंगा आपको कि ये लोग आप हमारे मन को कहाँ ले जा रहे हैं और हम मूर्ख बन रहे हैं उसके सामने। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शरीर तथा मानसिक स्वार्थ एवं शून्य हो जाएंगे। ये मन के ऊपर आत्मा है। ये शरीर कौन चलाती है? आत्मा है। यदि आत्मा ही न रहे तो शरीर हो जाएगा मृत। तो ये जो आप जो भी गाना गा रहे हो, ये मानसिक जो भी है, वो सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो महत्ता किसकी? आत्मा की है। आत्मा है तो आप मानसिक धर्म पालन कर पा रहे हो, आपके स्वजनों का पालन कर रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आत्मा है। तो आत्मा का खुद महत्व है। ये शरीर चलाने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा को खुराक देना चाहिए, आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। आत्मा का खुराक क्या है? भगवान की कथा और भगवान का नाम। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यदि शरीर में न रहे आत्मा तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी होती नहीं है। भक्तों, इसे भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में, अभी हमारा भगवत गीता में दूसरे अध्याय चालू होने वाला है, श्रेष्ठ ज्ञान देती आत्मा के विषय में। उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है भक्तों, आत्मज्ञान। हम जब आत्मा स्तर पर पहुंचेंगे ना, तब हमको सुख आनंद मिलेगा, है ना, और हमारी गति होगी। तब तक नहीं होगी भक्तों। शरीर के सुख में ही पड़े रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि मूर्ख लोग तो न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे है। उनको पता नहीं चलता कि शरीर चलाने वाला आत्मा है और वास्तव में शरीर से मैं परे हूं, वो समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके कोई माया का प्रभाव है। न तो कभी भक्तों का संग करता है, न कभी सत्संग सुनता है, और इसी में रचा बचा रहता है। फलस्वरूप वे अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। कैसे भी वृत्ति कर ले, यदि आत्मा के स्तर पर जीवन नहीं जी रहा है, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन में भगवान का उपदेश नहीं ग्रहण कर रहा है, और कैसे भी वृत्ति प्राप्त कर ले, उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, कभी भी नहीं। चाहे कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, भगवान की श्रवण नहीं है, कभी संतुष्टि नहीं मिली। यह पर आत्मा संतुष्ट का प्रश्न उठा गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। आत्मा स्थूल शरीर मतलब जो आपको दिख रहा है शरीर, और सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, उससे ऊपर कौन है? आत्मा है। मन परस्तु बुद्धि परस्तु एवं। इसे भक्तों, इसका चर्चा हम कभी एकदम विस्तार से करें। तीनों जो शरीर है, एक तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और दिव्य शरीर, ये तीनों विषय हम कभी चर्चा करेंगे। इसे बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट
करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन को आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा के सब क्या है? व्यर्थ आवरण है ये। और ये मनुष्य जीवन इतना कीमती है कि इसके द्वारा भगवान का धाम जा सकते हैं। भोग में लगाएंगे तो नरक में जाएंगे। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। ये मतलब कोई समझाएगा मुझे ये जो हमने श्रवण किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोले मनीष बाबू। जो शरीर, जो आत्मा की खुराक है, जो आत्मा की आवश्यकता है, वो भगवान की भक्ति। केवल शरीर की सफाई करने से क्या आवाज किसका आ रहा है? बोलिए मनीष बाबू फटाफट। मतलब ये जो शरीर है वो पिंजरा है और अंदर चला कौन रहा है? अंदर कौन है? जीव है, आत्मा है। तो हम किसको सजा रहे हैं? पिंजरे को कलर कर रहे हैं, सोने का बना रहे, चांदी का बना रहे। तो अंदर जो जीव है, तोता है, उनका खुराक नहीं देते हैं तो क्या होगा? पिंजरा कितना भी सोने चांदी का हो, लेकिन अंदर अगर जो तोता है, जो पक्षी है, उनको खाना नहीं देते तो पक्षी मर जाएगा। वैसे ही हम आत्मा है, हम पूरे शरीर को सजाने में लगेंगे पूरा जीवन, और शरीर से संबंधित जो भी जन है हमारे, उनको सेटिस्फाई करने में ही लगेंगे। तो जो अंदर आत्मा है वो आत्मा की दुर्गति होगी। इसे मनुष्य को बुद्धिमान बनना चाहिए और आत्मा की उन्नति, मतलब आत्मा को खुराक देना चाहिए। शरीर को तो खुराक देते, चपाती दाल चावल देते, वो पुष्ट होता है शरीर। लेकिन आत्मा का खुराक क्या है? क्योंकि शरीर तो नश्वर, एक दिन राख हो जाएगा। वो आत्मा तुरंत कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है, कुत्ते गधे का, देवता का, गंधर्व का, हाथी का, घोड़े का। तो इनकी मुक्ति के लिए हमको उनको खुराक देना चाहिए। वो खुराक क्या है? हरि नाम, भगवान का की कथा और भगवान का नाम, है ना। ये किसका खुराक है? आत्मा का खुराक है। इससे भगवान से जुड़ो, भगवान की सेवा करो, ये आत्मा का खुराक है। और आनंद जो है वो आत्मा से ही प्रकट होता है। बाहरिक वस्तु आनंद नहीं है। बाहरिक वस्तु आप खरीद लोगे तो उससे आनंद आने वाला नहीं है। और जो आनंद अगर आ रहा है तो समझो ये आनंद जड़ आनंद है ना। और अगर सच्चा आनंद चाहिए तो हम जब भक्ति करेंगे तो अंदर आत्मा से आनंद आएगा, और वो आनंद आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति करने का प्रयत्न कर रहा है, उनको ये अनुभव होगा या हो रहा होगा। तो भक्तों, निवेदन है आपको कि हमें संसार में रचा पचा नहीं रहना चाहिए। संसार में रहते रहते भगवान की कथा में, भगवान के नाम में रुचि बढ़ाइए, तभी ये जो भी कार्य करते हैं वो हमारा सार्थक होगा और अंत में हमारी परम गति होगी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।